नमस्कार। संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, धीरज जी आज हमारे साथ में हैं। कुछ इतना ही इंपॉर्टेंट मसला है कि मैं खुद ही भूल गया कि अकेला पहले इंट्रो करना था। एनीवेज, सबसे बड़ी आपको खबर बता रहा हूं कि दिल्ली सचिवालय, अर्थात जहां पर बेसिकली केजरीवाल का सारे जितना ये मंत्री वगैरह वहां पे बैठते थे, जो ऑफिस वगैरह इनके थे, जहां पे सारा कार्य होता है, उस स्थान को, उस सरकारी स्थान को सील कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है, मैं आपको बताने के लिए धीरज जी को अपने साथ में ही और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धीरज जी, बताइए क्या है पूरा मामला। देखिए, ये मामला अभी अगर सीधा तौर पर देखा जाए तो एक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। ऐसा देश में पहली बार ये एग्जाम्पल देखने को मिला है कि किसी की नई सरकार चुनी जाए और सरकार सचिवालय को सील कर दिया जाए, दफ्तरों को सील कर दिया जाए। पूरे देश में कभी भी जहां भी चुनाव होते हैं और जो पार्टी हारती है, कोई सत्तारूढ़ पार्टी अगर हारती है, ऐसा कई जगह पर होता है कि सत्तारूढ़ पार्टी हार गई, तो वैसी हालत में होता है कि अंतरिम मुख्यमंत्री रहते हैं। जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं पहले से, उनको कंटिन्यू किया जाता है कुछ दिन के लिए। बेशक उनको बड़े निर्णय लेने की पावर नहीं होती ये लेने का, लेकिन उनको जब तक अगला शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता है तब तक उनको कार्य करने की इजाजत रहती है। वो जाकर कार्य करते हैं और ऐसा कई जगह देखा गया है कि कईयों ने अपने फाइलों पर पर्दा भी डाला, लेकिन उसकी जो क्वांटम होता है उसका वो उतना ज्यादा नहीं होता है। तो इसलिए, क्योंकि जनरली वे बड़े निर्णय नहीं ले सकते हैं, बेसिक निर्णय, मूलभूत तो जो मतलब पॉलिसी मैटर। सर क्यों, मतलब आखिरकार या तो इन्होंने भ्रष्टाचार इतना करा है, कहीं ऐसा इतना तो नहीं ज्यादा है? किया है। अभी यही आ रहा हूं कि आमतौर पर जो पूरे देश में जो परंपरा रही है, तो उसको इन्होंने, केजरीवाल जी ने पहले तोड़ा कि बाकी जितने भी लोग जेल जाते थे उससे पहले मंत्री पद, संवैधानिक पद छोड़ते थे, लेकिन केजरीवाल जी ने छोड़ा नहीं। तो उसके जवाब में समझिए कि एलजी ने यह सील करने का आदेश दिया कि भाई अभी आप जितने घोटाले में या जितने घोटाले सामने आए थे आपके, उतने नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है। कई सारे विभागों के, कई सारे जो महकमे हैं, उसके घोटाले अभी सामने नहीं आए। अभी जी। कई सारी चीजें खुलकर आ रही हैं कि इन्होंने सत्येंद्र जैन की बेटी को दे दिया, नौकरी दे दी। बहुत सारे लोगों को, आम आदमी पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता एडवाइजर बन गया, कोई कुछ कहीं छोटी मोटी नौकरी दे दी उन्होंने, बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए हुए। सीएजी ने ऐसा पाया है, सीएजी की रिपोर्ट को इन्होंने दाब दिया था। अभी सीएजी की रिपोर्ट के गवाह है कि मतलब सीए की भी कुछ शायद रिपोर्ट भेज नहीं रहे थे अपनी, कुछ ऐसा भी था इनका। हाँ हाँ हाँ, उसको दाब रहे थे ये। तो ये सारी चीजें जो है, ये कुल मिलाकर संकेत दे रही हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है जो अभी सामने नहीं आया है। अभी तो केवल ये आबकारी संकेत का ये दे घोटाला रही आया हैं, है। हाँ ये संकेत ये दे रही हैं कि केजरीवाल जी का जो पोस्टर लगा हुआ था तिहाड़ जेल पे, फिर आएंगे केजरीवाल, वो चरितार्थ होने वाला है। वो वो आएंगे जरूर केवल केजरीवाल केजरीवाल जी। नहीं, इस बार सबको लेकर आएंगे इस बार। हाँ। विद फैमिली। नहीं, और इसकी सजा भी जरूरी है। अगर किसी ने गलती की, बदमाशी की है, गलती तो नहीं कही जाएगी, ये अगर किसी ने जानबूझकर बदमाशी की है और देशद्रोही तत्वों से साठगांठ की है। सचिवालय का आलम ये था, सचिवालय का आपको बताऊं, सचिवालय का आलम ये था कि वहां पत्रकारों तक को एंट्री नहीं मिलती थी। लेकिन ये केजरीवाल जी के कार्यकर्ता जो थे, वो एक उनका बैच बना रहे। बल्कि कई बार सिक्योरिटी इंचार्ज ने मुख्यमंत्री से ऑफिशियली पूछा कि इसमें क्या किया जाए। वो कार्यकर्ता थे, वो खुलेआम किसी भी विभाग में घुस जाते थे, कहीं भी काम करवा रहे हैं। जो अधिकारी हैं उनमें कार्यकर्ताओं को इस तरह से मिक्स कर दिया गया कि अधिकारी और कर्मचारी तो बेचारे सोच ही नहीं पा रहे हैं। एडहॉक के लेवल पर जो कर्मचारियों की नियुक्ति हुई, उसमें भी इन्होंने, जो जो कंपनी, जो एजेंसी इनको वो बड़ा स्टाफ प्रोवाइड करती थी, वहां कार्यकर्ताओं को भर्ती की गई। इतने कार्यकर्ता थे, सबके एक्सेस में बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे, आजकल तो डिजिटल हो गया है, वो लिखित वाली या कागज वाली फाइलें हैं नहीं। तो लिखित फाइलों के घोटाले का या उनके घोटाले पर पर्दा डालने के लिए उनकी फाइलें डिलीट करने का खतरा था।
और बहुत सारे पासवर्ड ऐसे हैं जो अभी अभी जब चूंकि सील है तो इसके बाद फिर इसमें जो एंट्री होगी सुरक्षा एजेंसियों, जांच एजेंसियों की होगी, तो वो सब घुस के जब अभी जांच करेंगे तब पता चलेगा कि ये जो घोटाला है कितना बड़ा है। अभी वो ये सिर्फ जैसे घोटाला नहीं है सर। सर मैं कहना चाहता हूँ ये सिर्फ घोटाला नहीं है, देखिए, क्योंकि मैं भगवान से प्रे करता हूँ पन्नू झूठ बोल रहा हो। पतवंत सिंह पन्नू, सिख फॉर जस्टिस, आतंकवादी, भारत विरोधी, वो कहता है कि केजरीवाल मेरे पैसे खा गया। आप कह रहे हो बदमाशी, बदमाशी का ये है, बदमाशी का आलम, असली डॉन केजरीवाल डॉन। अभी ये संकेत इस तरह से है कि जैसे संभल में, मथुरा में खुदाई होगी तो पता चलेगा कि नीचे क्या है, तो इसी तरह से अब केजरीवाल की खुदाई होगी तो पता चलेगा कि इसके नीचे क्या है। इनके आतिशी की खुदाई होगी तो पता चलेगा वहां नीचे में क्या है। तो उन्होंने क्या क्या किन किन घोटालों पर इन लोगों ने पर्दा डाल के और ऊपर से मिट्टी डाली हुई है, ये सारी चीजें अभी पता चलेंगी। और देखिए, जब ऐतिहासिक निर्णय है सील करने का, और ये बहुत बड़ा निर्णय है, मतलब एक एग्जाम्पल है समझिए अपने तरह का, कि पहली बार किसी को, अब मुख्यमंत्री को, अंतरिम मुख्यमंत्री को अपने कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये बिल्कुल अब बिल्कुल देख सर, बहुत बड़ी आगे बात है। क्या होता है। जी। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। मतलब मैंने मतलब ऐसा सोचा, मतलब इंटरिम में आप रहते तो हो, कोई ना कोई तो रहता ही है इंटरिम मिनिस्टर में या मुख्यमंत्री, लेकिन आप जेल भी जा रहे हो, अपने आप को कट्टर ईमानदार भी बता रहे हो, बेशर्मियत की सारी सीमाएं आप पार कर रहे हो, और उसके बाद कह रहे हो कि जी मेरे संग बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन बुरा कहीं देश के संग नहीं करा केजरीवाल ने, ये तो देखना पड़ेगा। और ये आदमी सिर्फ सिर्फ नहीं, मतलब राष्ट्र विरोधी तो है ही है, अगर है, प्रश्न है, क्योंकि ये पहले एक बार रुक चुका है। एक आतंकवादी था, भूतपूर्व आतंकवादी, जब पंजाब में इलेक्शन हो रहे थे उसके घर पे रुका था, और उसके बाद में कह रहा था कि मेरे को पता नहीं था। धीरज जी, आपको ये न्यूज का पता है कि नहीं? और पता है, ये पता है, सनातन पता विरोधी है। भी है सर। ये अरविंद केजरीवाल सनातन विरोधी है सर। पहले कह रहा था मेरी नानी दादी कहती थी, मतलब मंदिर बनने में सारे अड़ंगे इसने लगाए। हाँ, हाँ, हाँ। कोरोना टाइम और उसके में बाद जब मतलब सारे डॉक्टर्स, कितने डॉक्टर्स की डेथ हुई, उसमें एक मुस्लिम डॉक्टर के घर पहुंचता है सिर्फ फॉर द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, उसको जाकर के 1 करोड़ रुपए देता है और किसी को कुछ नहीं देता। अभी और भी महाकुंभ किसी के को दे लिए कह सकता था रहा था चाहे। कि पाप क्यों धुलने जा रहे हो। हम्म। तो अब कोई बात नहीं, तुम्हारे पाप धुलेंगे अभी ऐसा तो उम्मीद है कि त्योहारों जेल में जाने जाकर पर ही के। धुलेंगे इसके पाप। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, जो पाप यहाँ करे होते हैं ना, उसका मैंने सुना था भुगतान यही करना होता है। तो यही केजरीवाल करना। जी बेचारे यही भुगतान करने में लगे हुए हैं। और आपको मैं सर एक चीज और बताऊं, ये सनातन विरोधी कुछ जरूरत से ज्यादा है। आपको अगर याद हो तो इसने एक अपना पोस्टर निकाला था सर, उसमें स्वास्तिक जो हमारा हिंदुओं का चिन्ह है, वो के पीछे एक आदमी झाड़ू लेकर के दौड़ रहा है। और एक चिन्ह नहीं, स्वास्तिक तो हमारा बहुत श्रद्धेय चिन्ह है, उसकी हम पूजा करते हैं। दिवाली पे हर जगह, मतलब कोई भी शुभ कार्य होता है वहां स्वास्तिक होता है। उसके पीछे इसने, और अपने ट्विटर हैंडल पे इसने डाला था कि पीछे स्वास्तिक के पीछे एक आदमी झाड़ू लेकर के दौड़ रहा है। तो ये तो, और मैं तो ये भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये तो मुसलमानों का भी सगा नहीं है। इसने वादा करा, मतलब मैं बाइफरकेट नहीं कर रहा समाज को, लेकिन हाँ ये किसी का भी सगा नहीं है भाई। कहाँ गई मौलवियों की तनख्वाह? ये जैसे पता नहीं किस कल्पना में रहता है, ये देश विरोधी एक भी है और एक कहने एक के 15 साल। कहावत आती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा ठगा नहीं। तो इसका जितना भी सगा है, जितने भी सगे रहे इसके, लोग तो कहते थे कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजने के पीछे भी यही है। अब सत्येंद्र जैन को जेल भेजने के पीछे भी यही था। लोग कहते हैं कि केजरीवाल ने ही सारा क्लू दिया था। लेकिन अब ये तो साबित हो रहा है, अभी और साबित होगा। देखिए क्या क्या खोज में आता है। अभी नहीं, शुरुआत हो गई आपको है। मैं बताऊं, देखिए आपने कह रहे ना किसी का सगा नहीं, तो वो मी अन्ना हजारे, वो कह रहे हैं देव उनको बिरल गया है। और दूसरे वो एक थे, वो जो गमछा आपके स्टाइल का डाल के आते थे, आप तो नहीं डालते गमछा, वो गमछा जो क्या नाम है सर उनका, वो योगेंद्र यादव, हाँ योगेंद्र यादव, वो एक दिन रो रहे थे, कह रहे मेरे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं यहाँ। कुमार विश्वास, कुमार प्रशांत भूषण, विश्वास, प्रशांत भूषण, बड़ी लंबी लिस्ट है। एक्चुअली लंबी मेरे को तो लिस्ट है। ऐसा लगता है, अगर ओवैसी का डायलॉग है ना, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो,
अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हट गई तो ये सब मिलके पहले केजरीवाल की पिटाई लगाएंगे, चाहे उसमें कुमार विश्वास हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे वो जो बीजेपी में है वो हो। एनीवेज जितने भी लोग हैं ये सब मिलके, मेरे को तो लगता है जितनों को सब इसने ठगा है ये सब मिलके इसी की पिटाई लगाएंगे। चलिए, तो ये था आज का कार्यक्रम। देखते हैं सर, अगर ये बाहर रहा तो जेल में चला जाएगा तो क्या जाएगा। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, केजरीवाल की पिटाई शुरू और जनता नहीं है, इसका अपने पुराने नेता पीट रहे हैं। अब केजरीवाल के लिए बेहतर होगा कि जितनी जल्दी से जल्दी वो जेल में चले जाए ताकि सुरक्षित हो जाए। चलिए, धन्यवाद धीरज जी। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा कार्यक्रम देखा। उम्मीद करते हैं हम आपके पास कल फिर लौटेंगे, कुछ नया लेकर के लौटेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री